हादसों की जद में हैं, हादसों की जद में हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें। हादसों की जद में हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें, और जल जलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। हादसों की जद में हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें, और जल जलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। राहों में मुश्किल बहुत है, राहों में मुश्किल बहुत है, इसमें कोई शक नहीं। राहों में मुश्किल बहुत है, इसमें कोई शक नहीं। तो बताओ क्या सफर में आना जाना छोड़ दें। राहों में मुश्किल बहुत है, इसमें कोई शक नहीं। तो बताओ क्या सफर में आना जाना छोड़ दें। और आज भी दूरी बहुत है तेरे मेरे दरमियां, आज भी दूरी बहुत है तेरे मेरे दरमियां। ऐ मेरी मंजिल बता क्या आज माना छोड़ दें, ऐ मेरी मंजिल बता क्या आज माना छोड़ दें। फ्रेंड्स, मुश्किलें बहुत होंगी, बहुत परेशानियां होंगी, लेकिन क्या हम उन हादसों से डर के अपने मुस्कुराहट को बंद कर देंगे? क्या हम उस परेशानियों से डर के, वो परेशानियां जो हमारे सामने हैं, क्या उनसे डर के हमें रुक जाना चाहिए? क्या हमें अपनी कोशिशों को बंद कर देनी चाहिए? अगर बहुत जलजले हैं, बहुत बाधाएं आ रही हैं, बहुत परेशानियां आ रही हैं, तो क्या हमें कुछ कोशिशों को बिल्कुल नाकाम कर देनी चाहिए? क्या हमें अपनी कोशिशें बंद कर देनी चाहिए? शायद नहीं। आइए इन्हीं सब बातों के साथ आगे बढ़ते हैं हम फिर से उस चैप्टर में जिसका नाम होता है आई एम जॉन्स हर्ट। ठीक है, आज हम लोग फिर से देख लेते हैं इस चैप्टर को जिसका नाम होता है आई एम जॉन्स हर्ट। ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें कुछ पार्ट बचा हुआ था, कुछ पोर्शन, और उसी पोर्शन को हम लोग आज कवर करते हैं। आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, और इस जो आपको दिख रहा है ये पैराग्राफ, इसी को हम लोग देखते हैं कि स्मोकिंग इज अनदर थिंग। देखिए लाइफ में ना बहुत सारी चीजें हैं जो हमें या हमारे हर्ट को कमजोर करती हैं। ठीक है, हमें भी कमजोर करती है, मीन्स हर्ट अगर कमजोर होगा ऑब्वियसली हम कमजोर होंगे। और यहाँ पर स्मोकिंग जो है, स्मोकिंग एक ऐसी चीज है, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, उन्होंने भले ही इसको कहीं ना कहीं एक तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रमोट करने का काम किया। जैसे सिगरेट के विषय में भी बहुत सारे गाने बने, और शराब के विषय में बहुत सारे गाने बने, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें नुकसानदायक होती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा सिगरेट को लेके कई सारे गाने बने कि छल्ला बना ले, पता नहीं कैसे कैसे गाने थे। तो यहाँ पर ना हमें इस चीज का ध्यान देना है कि इनसे नुकसान क्या क्या है। हर्ट जो है, हर्ट क्या बता रहा है अपने विषय में कि किस तरह से उसे नुकसान उठाना पड़ता है। हर्ट कहता है स्मोकिंग इज अनदर थिंग, स्मोकिंग इज है अनदर थिंग, दूसरी चीज जो स्मोकिंग है दैट इज अनदर थिंग विच कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो स्मोकिंग इज अनदर थिंग, स्मोकिंग दूसरी चीज है। जॉन स्मोक्स 40 सिगरेट्स अ डे, जॉन स्मोक्स 40 सिगरेट्स अ डे, मीन्स जॉन जो है एक दिन में 40 सिगरेट को स्मोक करता है। भाई बताओ 40 सिगरेट, और उसका धुआं कहां जा रहा है? अंदर जा रहा है। कहां जा रहा है? अंदर। और उसकी जो निकोटीन है, क्या होता है सिगरेट में? तंबाकू होती है। तंबाकू में कौन सा जहर होता है? ऑब्वियसली निकोटीन होता है। तो ये तो धुआं जा रहा है अंदर, ये धुआं और 40 सिगरेट का जो निकोटीन है वो कहां अब्जॉर्ब हो रहा है? हमारे अंदर अब्जॉर्ब हो रहा है, और ये जो है बहुत ही नुकसानदायक होता है। ये जो धुआं होता है ना, एक्चुअली होता क्या है, जो हमारी आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज एक तो पतली पतली वैसी होती हैं, और उसके बाद ये धुआं क्या करता है, निकोटीन क्या करता है, इनको और टाइट कर देता है, इनको और नैरो कर देता है। मतलब इतना अगर है स्पेस, तो स्पेस और कम हो जाएगा अंदर। स्पेस जब और कम हो जाएगा तो जो ब्लड है, आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा, एक बर्नौली थ्योरम आता है, फिजिक्स में आता है ना टॉपिक, बर्नौली थ्योरम। तो बर्नौली थ्योरम क्या कहता है कि A1V1 इक्वल टू A2V2, A1V1 इक्वल टू A2V2। मतलब अगर एरिया कम हुआ तो वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ऐसे समझिए, अगर एरिया 2 है तो वेलोसिटी 3, अगर एरिया बढ़ जाएगा,
एरिया उन्होंने बढ़ा दिया, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल कांस्टेंट होता है। तो यहां पर मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जब वेन्स पतली हो जाएंगी तो वेन्स के पतला होने पर या वेन्स के नैरो होने पर, आर्टरी के नैरो होने पर जो ये हमारा हार्ट होता है, हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ब्लड को पहुंचाने के लिए, ब्लड को पंप करने के लिए। और जब उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यहां पर आर्टरी जो है हमारी पहले से ही पतली हो चुकी है, तो फिर जो ब्लड है वो थोड़ा स्पीड से भी जाएगा और यहां पर ओवरऑल होगा क्या, ओवरऑल जो ब्लड प्रेशर है हमारा वो बढ़ जाएगा। तो वही बात यहां पर की जा रही है, विच मीन्स ही मे बी एब्जॉर्बिंग क्वाइट एन अमाउंट ऑफ निकोटिन एवरी 24 आवर। जॉन जो है, जॉन क्या करता है, जॉन स्मोक्स 40 सिगरेट्स अ डे, जॉन एक दिन में 40 सिगरेट को स्मोक करता है, विच मीन्स जिसका मतलब है कि ही में बी एब्जॉर्बिंग, वह एब्जॉर्व कर सकता है या एब्जॉर्व कर रहा है क्वाइट एन अमाउंट, एक अमाउंट ऑफ निकोटिन। क्वाइट एन अमाउंट मीन्स एक पर्याप्त मात्रा ऑफ निकोटिन, निकोटिन की एवरी 24 आवर्स, हर 24 घंटे में। इसका मतलब है कि वह हर 24 घंटे में निकोटिन की एक पर्याप्त मात्रा को क्या कर रहा है, अब्जॉर्व कर रहा है। दिस इज अ प्रेटी वायलेंट स्टफ, ये बहुत ही वायलेंट स्टफ है, मतलब ये इतना ज्यादा है जो कि कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो इट कॉन्स्ट्रिक्ट्स आर्टरीज, इट कॉन्स्ट्रिक्ट्स, ये जो है कॉन्स्ट्रिक्ट करता है मींस संकीर्ण कर देता है, नैरो कर देता है आर्टरीज को, ये आर्टरीज को संकुचित कर देता है, सिकोड़ देता है, पर्टिकुलरली इन द हैंड्स एंड फीट, विशेष रूप से इन द हैंड्स मीन्स हाथों में, एंड फीट और पैरों में। कहाँ की आर्टरीज को, विशेष रूप से हाथों की और पैरों की। विच रेजेस द प्रेशर अगेंस्ट विच आई मस्ट वर्क, विच रेजेस द प्रेशर, जो प्रेशर को रेज कर देता है, बढ़ा देता है, उठा देता है, जो प्रेशर को बढ़ा देता है, अगेंस्ट विच जिसके खिलाफ, जिसके विपरीत, आई मस्ट वर्क मुझे वर्क करना पड़ता है। ठीक है, ये क्या करता है, जब जो वेन्स हैं या जो आर्टरीज हैं वो जब नैरो हो जाएंगी, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, तो हमें फिर ज़्यादा प्रेशर से काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब नसों में जगह कम बची है और हमें ब्लड को पहुंचाना है, जगह कम है, ब्लड पहुंचाना है, तो उतना ही चीज़ जाने के लिए, उतना ही ब्लड जाने के लिए हमें ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा और हमारा जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स मी so that I beat more rapidly, it also stimulates me, ये मुझे स्टिमुलेट भी करता है, स्टिमुलेट मीन्स होता है उत्तेजित करता है, ये मुझे उत्तेजित भी करता है, so that ताकि I beat more rapidly, I beat मैं धड़कूं या मैं धड़कता हूं, more rapidly ज़्यादा तेजी से, ये क्या करता है, स्टिमुलेट भी कर देता है जिससे मैं ज़्यादा तेजी से धड़कता हूं। A cigarette increases my beat from a normal 72 into the 80s, एक जो सिगरेट होती है, आप जब सिगरेट पीते हो ना, तो सिगरेट पीने पर आपको पता चले ना पता चले, लेकिन आपके जो अंदर आपका हार्ट है, कहीं ना कहीं उसको ये चीज़ तुरंत महसूस होती है या तुरंत वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करने लगता है। सिगरेट आपने पिया, सिगरेट का जो धुआं है आपने अंदर लिया, वो धुएं का जो निकोटीन है अंदर गया और जो हार्ट बीट है वो बढ़ने लगी। निकोटीन अंदर जाता है तो जो आपकी आर्टरी है वो नैरो होना शुरू हो जाती है, या वो जो है ना वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, वो उसमें संकुचन हो जाता है, सिकुड़ जाती है, और जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कॉन्ट्रैक्शन जो है कहीं ना कहीं आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट बीट बढ़ेगी, हार्ट बीट बढ़ेगी तो ओवरऑल कहीं ना कहीं आपके हार्ट पर प्रभाव उसका पड़ता है, क्योंकि आपके हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अ सिगरेट इंक्रीजेज, एक सिगरेट इंक्रीज कर देता है माई बीट, मेरी धड़कन को, फ्रॉम 72, फ्रॉम अ नॉर्मल 72, नॉर्मल जो है 72 होता है, हमने पहली बात किया हुआ था यहाँ पे कि जो एक नॉर्मल हार्ट बीट होती है 72 पर मिनट होती है। एक मिनट में हमारा जो दिल है 72 बार धड़कता है, हमारा जो हार्ट है 72 टाइम्स बीट करता है। लेकिन जब हम एक सिगरेट पीते हैं ना, तो वो सिगरेट पीने से वो 72 नहीं रहता है, फिर वो पहुंच जाता है 80 पर मिनट, 80 बीट्स पर मिनट। ठीक है, तो हार्ट बीट जो हमारी है वो बढ़ जाती है। जॉन टेल्स हिमसेल्फ दैट इट इज टू लेट टू गिव अप स्मोकिंग। जॉन टेल्स हिमसेल्फ, जॉन अपने आप से, टेल्स मीन्स बताता है, जॉन अपने आप से कहता है। देखिए हर कोई सोचता है कि
जब कोई नशा हो जाता है आदमी को, तो आदमी फिर उस कंडीशन में सोचता है कभी कभी कि यार बहुत ज़्यादा हम ये गलती कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम इसको नशा कर रहे हैं, तो हम इसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और आदमी चाहे कि भी उसको छोड़ नहीं पाता। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जॉन टेल्स हिमसेल्फ, जॉन अपने आप से कहता है दैट मीन्स कि इट इज़ टू लेट टू गिव अप स्मोकिंग। स्मोकिंग को गिव अप करना अब बहुत लेट हो चुका है, मतलब स्मोकिंग को छोड़ पाने में बहुत देरी हो चुकी है। अब उसको महसूस हो रहा है कि वो इसको छोड़ नहीं सकता। द डैमेज इज डन, और जो डैमेज है, जो नुकसान है, इज डन, वो हो चुका है। एक तो बहुत देर हो चुकी है स्मोकिंग को छोड़ने के लिए, स्मोकिंग को अब छोड़ने में बहुत टाइम बीत चुका है, अर्थात अब स्मोकिंग छूट नहीं सकती है। और जो डैमेज होना था, जो नुकसान होना था, वो नुकसान भी हो चुका है। बट लेकिन इफ ही कुड गेट रिड ऑफ कॉन्स्टेंट निकोटिन स्टिमुलेशन, बट लेकिन इफ ही कुड गेट रिड, अगर छुटकारा पा लेता है ऑफ कॉन्स्टेंट निकोटिन स्टिमुलेशन, लगातार निकोटिन के स्टिमुलेशन से, लेकिन अगर वह लगातार निकोटिन के स्टिमुलेशन से छुटकारा पा लेता है, थिंग्स वुड बी इजियर फॉर मी, तो थिंग्स मीन्स चीजें, वुड बी इजियर आसान हो जाएंगी, फॉर मी मीन्स मेरे लिए, तो मेरे लिए जो चीजें हैं वो आसान हो जाएंगी। बहुत जरूरी है कि जो उसका निकोटिन स्टिमुलेशन है वो कम हो जाए। 40 सिगरेट पर डे वो 40 सिगरेट पीता है, मतलब अगर देखा जाए तो लगभग पर आवर 2 सिगरेट, उससे थोड़ा सा कम है, लेकिन लगभग हम बात कर रहे हैं। और इतना निकोटिन उसके शरीर में जब जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी जो आर्टरीज हैं उनको वो क्या कर देता है, उनकी आर्टरीज को वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट करता है, और उससे जो ब्लड प्रेशर है और हार्ट बीट है दोनों ही बढ़ जाती है। आगे कहा जा रहा है स्ट्राइफ एट द टॉप। स्ट्राइफ मीन्स संघर्ष एट द टॉप, सबसे उच्चतम सीमा पर, सबसे उच्चतम सीमा पर संघर्ष। क्या संघर्ष है? जॉन कुड हेल्प मी इन अदर वेज, जॉन कुड हेल्प मी। भाई ये सिर्फ जॉन के लिए नहीं है, आप इसको बहुत ध्यान सुनो और बहुत ध्यान समझो। चैप्टर में क्यों शामिल किया गया है, उसका एक पर्पज है। इसको सिलेबस में ये चैप्टर जो शामिल किया गया है इसका अपना पर्पज, अपना उद्देश्य है। क्यों शामिल किया गया? ताकि आप भी ये गलतियां ना करें। जो हर्ट है ना, हर्ट आदमी का एक ऐसा अंग है जो वास्तव में आपको एक दीर्घायु प्रदान करता है, आपको जीवन प्रदान करता है। क्योंकि अगर ये काम करना बंद कर दिया तो समझ लीजिए जीवन वहीं पर खत्म हो जाता है तुरंत। आज बहुत सारी मौतें किस वजह से हो रही हैं? हार्ट फेलियर की वजह से हो रही हैं। मतलब हार्ट ने काम करना। हार्ट फेल क्या होता है? आप बहुत ज्यादा लोड दिए हुए हैं हार्ट पे, बहुत ज्यादा प्रेशर हार्ट पे पड़ रहा है, और जब इतना प्रेशर पड़ेगा तो यार कितना झेलेगा वो, कितना झेलेगा। और उसने काम करना बंद कर दिया तो पता लगा सब कुछ खत्म। तो इसलिए ये चैप्टर जो शामिल किया गया इसका पर्पस सिर्फ इतना है कि आप इस चीज को समझें, आप इस चीज से बचें। जो गलतियां यहां पर जॉन कर रहा है वो गलतियां आप ना करें, ताकि हर्ट जो है आपका वो लगातार लंबे समय तक, वर्षों वर्षों तक काम करता रहे, हमेशा आपका साथ देता रहे। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, जॉन कुड हेल्प मी इन अदर वेज। जॉन कुड हेल्प मी, जॉन मेरी मदद कर सकता है इन अदर वेज, दूसरे तरीकों से। मीन्स अगर जॉन चाहे तो वो दूसरे तरीकों से मेरी मदद कर सकता है। ही इज कॉम्पिटिटिव, एम्बिशियस, द सक्सेसफुल बिजनेसमैन टाइप। वो कैसा है? ही इज कॉम्पिटिटिव, वो कॉम्पिटिटिव है। ही हैज एन स्पिरिट ऑफ कंपटीशन, उसके अंदर कंपटीशन की स्पिरिट है। और क्या है वो? एम्बिशियस है, ठीक है, महत्वाकांक्षी है। और द सक्सेसफुल बिजनेसमैन टाइप, सक्सेसफुल बिजनेसमैन टाइप का है। मीन्स ही इज लाइक अ बिजनेसमैन हु इज सक्सेसफुल, ही इज एम्बिशियस, ही इज कॉम्पिटिटिव। तो ये सारे गुण उसके अंदर हैं। ही डज नॉट रियलाइज दैट हिज कॉन्स्टेंट फ्रेटिंग कंटिन्यूअली स्टिमुलेट्स हिज एड्रेनल ग्लैंड टू प्रोड्यूस मोर एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, बहुत बार होता है कि हम गलतियां करते हैं लेकिन हमें महसूस नहीं होता है। सेम चीज जॉन के अंदर है। जॉन की बात की जा रही है कि वो जो है ना गलतियां तो करता है लेकिन महसूस नहीं करता, गलतियां करता है लेकिन महसूस नहीं करता है। क्या कर रहा है? ही डज नॉट रियलाइज, वो डज नॉट रियलाइज, महसूस नहीं करता है। क्या नहीं महसूस करता है? दैट मीन्स की हिज कॉन्स्टेंट फ्रेटिंग, उसकी जो लगातार फ्रेटिंग है, उसकी जो कॉन्स्टेंट चिंता है,
कंटिन्यूली स्टिमुलेट्स, लगातार स्टिमुलेट करती है। देखिए मैंने एक बार आपको बताया था पहले भी, एक होता है कंटिन्यूअसली और दूसरा होता है कंटिन्यूली। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। कंटिन्यूअसली मींस होता है लगातार, विदाउट एनी ब्रेक, बिना किसी रुकावट के लगातार जब होगा तो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। और जब रुक रुक के होगा, रुक रुक के लगातार, अभी 10 मिनट, फिर बाद 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, ठीक है, फिर 10 मिनट बाद, फिर आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, लगातार हो रहा है, लगातार, लेकिन थोड़ा थोड़ा ब्रेक देके, ठीक है। तो जब कोई चीज थोड़ा सा ब्रेक के साथ लगातार होगी तो कंटिन्यूअल होगी वो, ठीक है, कंटिन्यूअल। और अगर बिना रुके हुए लगातार होगी तो कॉन्टिन्यूअस, तो ये कंटिन्यूअल है और बिना रुके हुए कंटिन्यूअस होता है। अब आगे देखते हैं, तो यहां पर कहा जा रहा है He does not realize, वो महसूस नहीं करता है, that means कि his constant fretting, उसकी लगातार चिंता, continually stimulates, लगातार स्टिमुलेट करती है, उत्तेजित करती है, his adrenal glands, उसकी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनको उत्तेजित करती है, to produce, उत्पन्न करने के लिए, more adrenaline, ज्यादा एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, मतलब ये जो चीजें हैं, ये जो ग्रंथियों से स्राव होते हैं, इनको इतना उत्तेजित कर देती है कि ये ज्यादा स्रावित होने लगते हैं। दिस हैज सेम रिजल्ट्स एज निकोटिन, और दिस हैज सेम रिजल्ट्स, इसका जो रिजल्ट होता है वो सेम होता है एज निकोटिन, जैसा कि निकोटिन का। इसीलिए कहा जाता है कि भाई चिंता मत करो, चिंता जो है ना चीता के समान होती है। क्यों? क्योंकि जब चिंता आप करते हो, आदमी को समझ नहीं आता चिंता से होता क्या है। भाई चिंता से होता क्या है? चिंता जो है ना वो कहीं ना कहीं आपके अंदर, जो आपके अंदर ग्रंथियां हैं उनमें एक स्राव पैदा करती है, स्राव, ठीक है। तो वो जो स्राव होता है, वो जो केमिकल्स, अब उसको आपने देखा होगा, एक मूवी आई थी, उसमें केमिकल लोचा की बात करी गई थी, है ना। तो वो केमिकल लोचा जो है, सारा कुछ उसी का खेल है, सारा कुछ जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं उसी वजह से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहां पर जब रिसाव ज्यादा होगा तो ये निकोटिन के जैसा असर करता है। और होता क्या फिर, टाइटेंड आर्टरीज, जो आर्टरीज है वो टाइटेंड हो जाती है, मींस वो कहीं ना कहीं उसमें संकुचन होता है। हायर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और अ फास्टर पेस फॉर्मिंग, और जो हार्ट बीट है दैट इंक्रीजेज, हार्ट बीट बढ़ जाती है। फास्टर पेस फॉर्मिंग, जो मेरी पेस है दैट बिकम्स फास्टर, वो फास्टर हो जाती, ज्यादा तेज हो जाती है। तो यहां पर ये चीजें होती हैं। आगे देखते हैं कि दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है, द पॉइंट इज दिस, और जो पॉइंट है वो ये है। क्या है पॉइंट? क्या बताया जा रहा है कि इफ जॉन रिलैक्सेस, अगर जान रिलैक्स करता है, अगर जान रिलैक्स करता है, हर्ट ने पहले भी बताया है, हर्ट ने पहले भी कहा है कि अगर जॉन रिलैक्स करता है तो मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स कर लेता हूं। अगर वो सोता है तो जो हार्ट बीट है दैट डिक्रीजेज फ्रॉम 72 टू 55, वो 72 से कहां तक आ जाती है? 55 तक, जब जॉन आराम कर रहा होता है। क्योंकि एट द टाइम ही इज स्लीपिंग या ही इज रेस्टिंग, मोस्ट ऑफ द कैपिलरीज आर इनएक्टिव, बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं जो इनएक्टिव होती हैं, एंड आई हैव टू पुश सम लेस ब्लड, मुझे कुछ कम ब्लड क्या करना होता है? पुश करना होता है, ठीक है। तो यहां पर कहा जा रहा है, यहां पर कहा जा रहा है कि इफ जॉन रिलैक्सेस, अगर जॉन रिलैक्स करता है, आई रिलैक्स, मैं भी आराम करता हूं। अगर जॉन रिलैक्स करता है तो मैं भी आराम करता हूं। एन ऑकेजनल नैप वुड हेल्प, यहां तक कि एक ऑकेजनल नैप जो है, अगर एक थोड़ा सा झपकी लग जाती है तो वो भी हेल्प करती है, ठीक है, उससे भी हर्ट को आराम मिलता है। एंड ही माइट ट्राई सम लाइट रीडिंग इंस्टेड ऑफ दैट स्टफ ही ब्रिंग्स होम फ्रॉम द ऑफिस। होता क्या है ना, हम अगर किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो हम ऑफिस का जितना भी काम होता है सब उठा लाते हैं घर, और घर पर आके उसको भी बिल्कुल प्रेशर में करते रहते हैं, हाँ ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये फाइल कंप्लीट करनी, ये फाइल कंप्लीट करनी। तो वो चीजें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में प्रेशर बढ़ाती हैं, आपकी चिंता को बढ़ाती हैं। ये काम अभी करना है, ये काम नहीं हुआ, अब कैसे होगा? इस काम को करना था, ये भी नहीं हुआ, अब कैसे होगा? आपके दिमाग में टेंशन बढ़ी, चिंता बढ़ी। चिंता बढ़ने से कहीं ना कहीं जो आपकी अंदर की जो ग्रंथियां हैं, जिसके विषय में यहां पर बताया गया है, एड्रेनल ग्लैंड्स जो हैं उसमें से रिसाव होना शुरू हो जाएगा, वो निकोटिन का काम करेगा, और आपके जो हार्ट की बीट है वो बढ़ जाएगी, प्रेशर बढ़ जाएगा, जो आर्टरीज हैं वो कहीं ना कहीं नैरो हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीजें होंगी। यहां पर कहा जा रहा है कि
एंड ही माइट ट्राई सम लाइट रीडिंग, और वो कुछ लाइट रीडिंग ट्राई कर सकता है। जैसे वो ऑफिस का सारा काम लेके घर चला आता है, इतना ढेर सारा काम, वो सारा काम लेके घर चला आता है, तो इसकी बजाय वो क्या कर सकता है, इसकी बजाय वो लाइट रीडिंग ट्राई कर सकता है। थोड़ा सा हल्का सा होता ना कि कुछ लोग होते हैं वो रात में सोने से पहले बुक पढ़ते हैं आधे घंटे, 15 मिनट, 10 मिनट, तो इस तरह से वो लाइट रीडिंग ट्राई कर सकता है, ठीक है, बजाय उसके जो वो ढेर सारा काम ऑफिस से घर ले आता है। आगे देखते हैं, आगे क्या कहा जा रहा है कि एक्सरसाइज इज अनदर थिंग। अच्छा, हम लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी एक्सरसाइज का तरीका भी बड़ा डिफरेंट होता है। कुछ होते हैं वो डेली करते हैं, लेकिन कुछ होते हैं उनको 6 दिन टाइम नहीं मिलता, 6 दिन हफ्ते में टाइम नहीं मिलता, बहुत बिजी होते हैं बेचारे, तो 6 दिन का 1 दिन में कर लेते हैं। मतलब 6 दिन जो एक्सरसाइज होनी चाहिए, अगर मान लीजिए उनको 15-15 मिनट के हिसाब से करना है पर डे, तो कितना हुआ, 90 मिनट्स हुआ 6 दिन का। अब वो क्या करेंगे, तो 90 मिनट्स ये और 15 मिनट दूसरा जो संडे वाला है, तो मंडे टू सैटरडे का 90 मिनट्स और बाकी जो संडे वाला है 15 मिनट्स, वो 105 मिनट्स वो संडे को एक्सरसाइज कर लेते हैं। फिर वो हफ्ते भर नहीं करेंगे, मतलब 6 दिन फिर नहीं करेंगे, फिर 7वें दिन करेंगे। तो ये एक्सरसाइज जो होती है कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा हमें थकावट महसूस करवाती है, और ये एक्सरसाइज नुकसानदायक होती है, ये एक्सरसाइज नहीं होती है। यहां पर हर्ट कह रहा है कि एक्सरसाइज इज अनदर थिंग, एक्सरसाइज दूसरी चीज है। मतलब वो एक्सरसाइज जो है ये दूसरी ऐसी चीज है जो मेरा हेल्प कर सकती है, या जिससे मुझे आसानी हो सकती है। किसको, हर्ट को। एक्सरसाइज दूसरी चीज है। जॉन इज वन ऑफ दोज वीकेंड एथलीट्स, जो जॉन है इज है वन ऑफ दोज, उनमें से एक, ठीक है, वीकेंड एथलीट्स। जो वीकेंड एथलीट्स होते हैं, वीकेंड एथलीट्स क्या होते हैं, वीक में सिर्फ एक दिन, वो वीकेंड में वो काम करते हैं, ठीक है। तो जॉन जो है वीकेंड एथलीट्स में से एक है, हु टेक इट इन बिग डोजेस, जो इसे बहुत ज्यादा डोजेस में कर लेता है। हफ्ते भर 6 दिन तो किया नहीं, और 7वें दिन जब टाइम मिल गया थोड़ा सा, तो 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे कर लिया, फिर 6 दिन के लिए सो गए, फिर 6 दिन के लिए फुर्सत हो गए। लेकिन हर्ट क्या कह रहा है, ही स्टिल लाइक्स दैट रसिंग अप द नेट बिट इन टेनिस, ठीक है। ही स्टिल लाइक्स, वह स्टिल लाइक्स अभी पसंद करता है, दैट रसिंग अप टू द नेट बिट इन टेनिस, ठीक है, टेनिस के नेट बिट में रस करना। बट लेकिन व्हेन ही डज दिस, जब वो ये करता है, तो माई नॉर्मल वर्कलोड इज इंक्रीज्ड बाई 5, जो मेरा नॉर्मल वर्कलोड है वो 5 गुना तक बढ़ जाता है। लेकिन जब वो ये काम करता है ना, जब वो ऐसा काम करता है, तो मेरा जो नॉर्मल वर्कलोड है वो 5 गुना तक बढ़ जाता है। आगे क्या कहा जा रहा है वो देखते हैं। व्हाट जॉन शुड बी डूइंग इज टेकिंग रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। जीवन में रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। अगर आप जीवन में कोई भी काम करना चाहते हैं, सही ढंग से करना चाहते हैं, सही मायने में करना चाहते हैं, तो आपको रेगुलर होना पड़ेगा, रेगुलर होना पड़ेगा। आप भले जो आप हफ्ते में 5 घंटे काम कर रहे हैं, वो रेगुलर वे में आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे करिए, ठीक है। आप भले कम टाइम दीजिए, लेकिन रेगुलरली आप उस चीज को देखिए, आप रेगुलर रहिए। कहा जा रहा है कि what John should be doing is taking regular. What John should be doing, जान को जो करना चाहिए is है taking regular. रेगुलर लेना मीन्स अगर वो एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको क्या होना चाहिए, उसको रेगुलर होना चाहिए। उसको वो वीकेंड वाली एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, वीकेंड वाला एथलीट नहीं बनना चाहिए, बल्कि उसे रेगुलर एथलीट बनना चाहिए। भले ही वो टाइम कम दे, ठीक है, इट डजंट मैटर, लेकिन उसे रेगुलर होना चाहिए। आगे कहा जा रहा है मिल्ड एक्सरसाइज। कैसी एक्सरसाइज, उसे रेगुलर एक्सरसाइज लेनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, और मिल्ड एक्सरसाइज करनी चाहिए। बहुत ज्यादा थकाने वाली नहीं, मिल्ड, ठीक है, हल्का। अ वॉक ऑफ अ किलोमीटर और 2 a day would help. कैसी मिल्ड एक्सरसाइज, अ वॉक, एक वॉक ऑफ अ किलोमीटर और 2, 1 या 2 किलोमीटर का वॉक, मतलब 1 किलोमीटर टहलो, 2 किलोमीटर टहलो। अ डे मीन्स एक दिन में, वुड हेल्प मदद करेगा, मतलब दिन में 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का अगर टहलना आपका हो रहा है तो वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। किसके लिए, हर्ट के लिए, वो काफी हेल्पफुल साबित होगा। और क्लाइंबिंग अ कपल ऑफ फ्लाइट्स, कुछ फ्लाइट्स तक चढ़ना, कुछ फ्लाइट्स मीन्स कुछ मंजिलें तक चढ़ना। जैसे होता क्या है, हम लोग हैबिचुअल हो जाते हैं, हम लोग अक्सर ये होता है
कि अगर हम कहीं पर जा रहे हैं और वहां पर सीढ़ियां भी हैं, लिफ्ट भी हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सीढ़ियों को यूज नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली लिफ्ट ले लेते हैं। मान लीजिए अगर वो 10 मंजिला का है कोई बिल्डिंग, ठीक है, तो हम वहां पर 1-2 मंजिले तक हम जा सकते हैं बाई स्टेयर्स, सीढ़ियों से, और फिर उसके बाद हम लिफ्ट ले सकते हैं। यहां पर जो हर्ट है वो यही कह रहा है कि हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट लिफ्ट ले लेते हैं, लिफ्ट से हम चढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अ कपल ऑफ जो फ्लाइट्स है, 1 या 2 मंजिले जो हैं, वो आपको कैसे जाना चाहिए, आपको ऑन फुट जाना चाहिए या बाई स्टेयर्स जाना चाहिए, फिर उसके बाद आप लिफ्ट ले लीजिए। तो इससे भी हेल्प मिलती है हर्ट को, इससे भी हर्ट को हेल्प मिलती है। हर्ट क्या कह रहा है, आगे देखते हैं कि क्लाइंबिंग अ कपल ऑफ फ्लाइट्स, कुछ फ्लाइट्स तक चढ़ना, ऑफ स्टेयर्स में सीढ़ियों की, टू हिज ऑफिस वुड नॉट हर्ट आइदर, ये भी हर्ट नहीं करेगा। जो कपल ऑफ फ्लाइट्स हैं उनको बाई स्टेयर्स जाना भी हर्ट नहीं करेगा। हिज ऑफिस इज ऑन द 10th फ्लोर, उसका जो ऑफिस है वो 10th फ्लोर पे है, बट लेकिन ही कुड वॉक अप, लेकिन ही कुड वॉक अप, वो चल सकता है एज फर्स्ट 2 फ्लाइट्स, दो जो फ्लाइट है, फर्स्ट 2 फ्लाइट जो है, पहली और दूसरी, मतलब पहले जो 2 मंजिले हैं उनको वो चल के जा सकता है, एंड देन टेक द लिफ्ट, और उसके बाद फिर लिफ्ट ले सकता है। 2 मंजिल तक तो जा सकता है चल के, और उसके बाद वो लिफ्ट ले सकता है। लिटिल थिंग्स लाइक दैट वुड डू अ लॉट, लिटिल थिंग्स, छोटी चीजें, लाइक दैट, उसके जैसी, इन जैसी छोटी चीजें जो हैं, मतलब ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो डू अ लॉट, काफी कुछ करेंगी। जीवन में बहुत महत्व होता है छोटी छोटी चीजों का। जब हम छोटे काम को छोटा समझकर छोड़ देते हैं तो फिर बड़े काम की तरफ हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जीवन में बड़ा करने के लिए पहले जरूरी है कि आप छोटे करिए, क्योंकि छोटी छोटी जो ईंट होती है, छोटी छोटी ईंट, ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी जो ईंट होती है वो क्या कर देती है, पूरी की पूरी दीवार खड़ी कर देती है, पूरा मकान बना देती है। छोटी छोटी ईंट, छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर होते हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर इस पूरी दीवार को जोड़ने में मदद कर देते हैं। छोटे छोटे जो कंकड़ हैं, छोटी छोटी कंक्रीट जो है वो पूरा का पूरा मकान बना देती है, पूरी छत बना देती है। तो छोटे को छोटा नहीं समझना चाहिए और छोटे को छोटा समझकर छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां भी बड़ी बड़ी मुश्किलों का एक कारण बन जाती हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है कि लिटिल थिंग्स, छोटी चीजें, लाइक दैट, उसके जैसी, वुड डू अ लॉट, काफी कुछ करेंगी। उसके जैसी छोटी चीजें जो हैं वो काफी कुछ करेंगी। एज आई सेड, जैसा कि मैंने कहा, फैटी डिपॉजिट्स आर ऑलरेडी बिगिनिंग टू ब्लॉक सम ऑफ माई आर्टरीज। फैटी डिपॉजिट, जो फैटी डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, जो वसायुक्त डिपॉजिट्स हैं, आर ऑलरेडी बिगिनिंग, पहले ही शुरू हो गए हैं, टू ब्लॉक मींस ब्लॉक करना, सम ऑफ माई आर्टरीज, मेरी कुछ आर्टरीज को, जो वसायुक्त चीजें हैं उन्होंने पहले से ही मेरी कुछ आर्टरीज को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। बट लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज वुड कॉज न्यू ब्लड पाथवेज टू डेवलप, लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज, अगर रेगुलर एक्सरसाइज हो रही है तो इट वुड कॉज न्यू ब्लड पाथवे, नए ब्लड पाथवे को डेवलप करने का कारण बनेगी। न्यू यहां कहा जा रहा है, बट लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज, जो रेगुलर एक्सरसाइज है, वुड कॉज मींस कारण बनेगी, न्यू ब्लड पाथवेज, नए ब्लड के पाथवेज का, रास्तों का, टू डेवलप होने के। लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज नए ब्लड पाथवे के डेवलप होने का कारण बनेगी। मींस अगर रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है वो, तो नए ब्लड पाथवे बनेंगे, नए रास्ते बनेंगे ब्लड के गुजरने के लिए, और ये जो है ये बहुत हेल्पफुल होगा। देन मींस तब, इफ वन आर्टरी क्लोजेज, अगर एक आर्टरी क्लोजेस डाउन, बंद हो जाती है, देयर आर अदर टू नरिश मी, तो देयर आर अदर, दूसरी होंगी, टू नरिश मी, मुझे नरिश करने के लिए। अगर एक मान लो आर्टरी बंद भी हो जाती है तो मुझे नरिश करने के लिए दूसरी आर्टरीज होंगी, दूसरी जो धमनियां हैं वो मुझे क्या करेंगी, वो मुझे कहीं ना कहीं पोषण देती रहेंगी। देखते हैं आगे, कहा जा रहा है फाइनली, अंत में, देयर इज डाइट, और अंत में डाइट की बात होती है। डाइट कैसी होनी चाहिए, डाइट ऐसी होनी चाहिए जो हमें नरिशमेंट भी दे लेकिन नुकसानदायक भी ना हो। हम करते क्या हैं, कई बार हम बहुत चूजी हो जाते हैं खाने में भी, हम ये खाएंगे ये नहीं खाएंगे। कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा खाते हैं, ये जो फ्राइड चीज़ें होती हैं उनको खाते हैं। कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा फैटी खाते हैं, कुछ होते हैं जो जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, यहाँ पर हर्ट जो बात कर रहा है
कह रहा है कि देखिए बहुत जरूरी ये नहीं है कि आप बिल्कुल चूजी हो जाइए कि हाँ ये खाइए, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि जो आप खा रहे हैं वो कैसा है, उसकी विषय में बात हो रही है। फाइनली अंत में देयर इज डाइट, अंत में डाइट की बात होती है। आई एम नॉट आस्किंग, मैं नहीं कहता हूं जॉन मिस जॉन से टू बिकम अ डाइट फैनेटिक, मैं जॉन से डाइट फैनेटिक होने की बात नहीं करता हूं। डाइट फैनेटिक होना क्या होता है कि आप कुछ पर्टिकुलर डाइट को ही खाएं। जैसे होता क्या है ना, कभी डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं और डॉक्टर से आप बताते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो कई बार डॉक्टर आपको बोल देता है कि बेटा ये खाना, ये ना खाना, ठीक है। तो जो हर्ट है वो कहता है कि मैं जॉन को डाइट फैनेटिक होने की बात नहीं करता, मैं उसको ये नहीं कहता हूं कि तुम ये चीज खाओ, सिर्फ ये चीज खाओ, लेकिन ऑल द सेम ठीक वैसे ही फैट सीम्स टू प्ले सम रोल इन बिल्डिंग अप दोज ब्लॉकेजेस, ठीक है, फॉर्मिंग इन माई आर्टरीज। ऑल द सेम, बिल्कुल ठीक इसी तरह से फैट सिम टू प्ले, जो फैट्स हैं सिम टू प्ले, वो प्ले करते हैं सम रोल, कुछ रोल, जो फैट्स हैं वो कुछ रोल प्ले करते हैं इन बिल्डिंग अप दोज ब्लॉकेजेस, उन ब्लॉकेजेस को बिल्डअप करने में। जो फैट्स हैं उन ब्लॉकेजेस को बिल्ड करने में या बढ़ाने में एक अपना रोल प्ले करते हैं। फार्मिंग इन माई आर्टरीज, जो कि मेरी आर्टरीज में फार्म हो रहे हैं, ठीक है, मेरी आर्टरीज में, मेरी धमनियों में, रक्त सिराओं में एक तरह से कुछ जो फैट्स हैं, फैट्स के ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, ठीक है। और ये चीजें कहीं ना कहीं इसमें जो फैट है वो अपना रोल प्ले कर रहा है। आगे कहा जा रहा है जॉन गेट्स 45% ऑफ हिज कैलोरीज फ्रॉम फैट्स, जॉन प्राप्त करता है। अच्छा, ये चीजें क्यों हो रही हैं? फैट्स क्यों ब्लॉक कर रहे हैं आर्टरीज को? क्योंकि हम फैटी चीजें ज्यादा खा रहे हैं। जब हम ज्यादा फैटी चीजें खाएंगे तो फैट अंदर जाएगा, जब फैट अंदर जाएगा तो कहीं ना कहीं तो रुकेगा ना। अब वो रुकेगा तो कहां जाएगा? वो ब्लड में जाएगा, ब्लड की आर्टरीज में जाएगा, और जहां भी उसको जगह मिल गई वहां पर जमा होना शुरू हो जाएगा। जब ब्लड में आर्टरीज में वो फैट जमा होना शुरू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जगह ब्लड के लिए कम पड़ने लगेगी। अब ब्लड के लिए जगह कम पड़ने लगी तो ब्लड का जाना कम होना शुरू हो जाएगा। जब ब्लड कम जाना शुरू हो गया तब उसके बाद धीरे धीरे हो सकता है कि ये भी हो जाए कि वो पूरा ब्लॉक हो जाए। जिस दिन पूरा ब्लॉक हुआ उस दिन से परेशानी बढ़ जाएगी। तो यहां पर कहा जा रहा है जॉन गेट्स 45% ऑफ हिज कैलोरीज फ्रॉम फैट्स, जॉन अपने कैलोरीज का 45% फैट से प्राप्त करता है। एंड लाइक अदर्स इन इंडस्ट्रियलाइज, एंड और लाइक अदर्स, दूसरों के जैसे इन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, जो बहुत इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं उनके जैसे, हु ईट सिमिलर फूड, जो सिमिलर फूड खाते हैं, ठीक है। जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं उनके जैसे, जो सिमिलर फूड खाते हैं उनके जैसे ही जॉन अपने फूड का 45% किससे पाता है? अपनी कैलोरीज का। फूड की क्या बात करें, कैलोरीज की बात करें, अपनी कैलोरीज का 45% जॉन फैटी फूड से पाता है, फैटी फूड से अचीव करता है, ठीक है। और आगे क्या कहा जा रहा है? हैज अ 50-50 चांस ऑफ डाइंग फ्रॉम क्लॉग्ड आर्टरीज, और इससे क्या होता है? हैज अ 50-50 चांस, 50-50% का चांस होता है ऑफ डाइंग मींस मरने का, फ्रॉम क्लॉग्ड आर्टरीज, जो क्लॉग्ड आर्टरीज हैं, अर्थात जो आर्टरीज क्लॉग हो गई हैं मींस ब्लॉक हो गई हैं, तो ब्लॉक्ड आर्टरीज से मरने का चांस जो है 50-50% तक हो जाता है। क्योंकि जब आप बहुत फैटी फूड खाएंगे, फैटी चीजें खाएंगे तो फैट जाके कहीं ना कहीं वो जमा होगा, डिपॉजिट होगा, और जब फैट डिपॉजिट होंगे तो वहां पर जो आर्टरीज है आपकी क्लॉग्ड हो जाएंगी। आर्टरीज क्लॉग्ड हुई, ब्लड फ्लो बंद हुआ, तो हार्ट को नरिशमेंट मिलना बंद हो जाएगा, और हार्ट को नरिशमेंट मिलना बंद हुआ तो इसका मतलब है कि वहीं पर सारा काम खत्म हो जाता है। आई एम नॉट डिमांडिंग टाइप, अब हर्ट कह रहा है कि आई एम नॉट डिमांडिंग टाइप। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि हर्ट क्या कहता है अंत में, मैं डिमांडिंग टाइप का नहीं हूं। डिमांडिंग टाइप क्या होता है? जो बार बार कोई चीज की डिमांड करे, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हर्ट कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं डिमांड नहीं करता, मैं बहुत डिमांडिंग नहीं हूं। आई एम नॉट डिमांडिंग टाइप, मैं डिमांडिंग टाइप का नहीं हूं। आई विल डू द बेस्ट आई कैन फॉर जॉन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, आई विल डू द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा करूंगा, मैं भरसक करूंगा, सबसे अच्छी कोशिश करूंगा। आई कैन, जो मैं कर सकता हूं, फॉर जॉन मींस जॉन के लिए, मैं जॉन के लिए, जो आपका हृदय है, जो आपका धड़कन है, आपका जो हार्ट है ना, वो आपसे बहुत डिमांड नहीं करता है। और हार्ट जो है जितना कर सकता है वो उतना वो खूब करता है। बस थोड़ा सा जरूरत है आपको उसका साथ देने की, आपको उसके लिए कुछ सोचने की, ठीक है।
तो कहता है आई विल डू द बेस्ट, मैं सबसे अच्छी कोशिश करूंगा, मैं भरसक कोशिश करूंगा। आई कैन, जो मैं कर सकता हूं, फॉर जॉन मीन्स जॉन के लिए, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, किसी भी परिस्थिति में, मैं जॉन के लिए किसी भी परिस्थिति में जो भी मैं कर सकता हूं वो करने की पूरी कोशिश करूंगा। जस्ट द सेम, ठीक वैसे ही, आई विश, मैं विश करता हूं, मेरी इच्छा है, जैसे मैं सोच रहा हूं कि मैं जॉन के लिए हर कंडीशन में, हर सर्कमस्टांसेस में पूरी कोशिश करूंगा, सबसे अच्छी कोशिश करूंगा, वैसे ही मेरी इच्छा है। जस्ट द सेम, उसी तरह से आई विश, मेरी इच्छा है कि ही वुड गिव मी अ फ्यू ब्रेक्स, वह मुझे थोड़ा सा ब्रेक देगा। मेरी इच्छा है कि जैसे मैं जॉन के लिए सोच रहा हूं कि मैं उसके लिए हर स्थिति में भरसक कोशिश करूंगा, वैसे ही वो भी मुझे थोड़ा सा ब्रेक देगा। स्लिम डाउन अ बिट, थोड़ा सा स्लिम डाउन हो जाएगा। भाई बिल्कुल फैले हुए हो गैंडे की तरह, तो इससे क्या होगा, जितना ज्यादा फैलोगे उतना ज्यादा कैपिलरीज बनेगी, जितना कैपिलरीज बनेगी, कितना बताया गया, 1 किलोग्राम पे 700 किलोमीटर कैपिलरीज डेवलप हो जाती हैं। 1 किलोग्राम आपका वजन बढ़ा तो 700 किलोमीटर की कैपिलरीज डेवलप हो जाएंगी, और 700 किलोमीटर कैपिलरीज डेवलप हो जाएंगी मतलब जो हार्ट है, हार्ट को 700 किलोमीटर कैपिलरीज में और ब्लड भेजना पड़ेगा। अब उतना ब्लड भेजने के लिए उसको कितना मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अब जितना वो मेहनत करेगा उतना ही उसकी जो लाइफ है वो कम होगी। तो यहां पर वही कहा जा रहा है कि मैं जॉन से चाहता हूं कि वो भी मुझे थोड़ा सा ब्रेक दे, मुझे थोड़ा आराम दे। स्लिम डाउन अ बिट, थोड़ा सा वो स्लिम डाउन हो जाए, थोड़ा सा पतला हो जाए, दुबला हो जाए। टेक रेगुलर एक्सरसाइज, और रेगुलर एक्सरसाइज ले, वो रेगुलर एक्सरसाइज करे जिससे कि जो उसका फैट है वो कम हो जाए, नया पाथवे डेवलप हो जाए, किसके लिए, ब्लड के फ्लो के लिए। तो रेगुलर एक्सरसाइज करे, रिलैक्स अ लिटिल मोर, थोड़ा सा आराम और करे, थोड़ा सा और ज्यादा आराम करे, क्योंकि आराम करना बहुत जरूरी है जीवन में। अगर आप आराम नहीं करते हैं ठीक ढंग से तो कहीं ना कहीं वो भी आपकी बीमारी का एक कारण बन सकता है। तो रिलैक्स अ लिटिल मोर, थोड़ा और आराम करे। कट डाउन ऑन फैट्स, फैट्स में कट डाउन करे, फैट्स को कम करना शुरू कर दे, या वो फैट को कम यूज करे। तो कट डाउन फैट्स, कट डाउन ऑन फैट्स, फैट्स में कट डाउन करे। एंड स्मोकिंग, और स्मोकिंग में, फैट में कट डाउन करेगा तो फैट्स डिपॉजिट नहीं होंगे। स्मोकिंग में कट डाउन करेगा तो जो वेन्स हैं, जो हमारी आर्टरीज हैं, वो क्या होंगी, वो बहुत ज्यादा नैरो नहीं होंगी। इफ ही वुड ओनली डू दीज थिंग्स, इफ मीन्स यदि, ही वुड ओनली डू, वो केवल करेगा, दीज थिंग्स, ये चीजें, अगर वो केवल ये चीजें करेगा तो आई कुड कीप ऑन वर्किंग, तो मैं कुड कीप ऑन वर्किंग, वर्क करना जारी रख पाऊंगा। फॉर जॉन मीन्स जॉन के लिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के लिए। अगर वो सिर्फ ये चीजें करता है तो मैं जॉन के लिए लंबे समय तक काम करना जारी रख सकूंगा। अर्थात जॉन को थोड़ा सा इस चीज का ध्यान देना चाहिए। जॉन जो है, जॉन को इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सी चीजें हैं जो उसके हर्ट के लिए बेहतर साबित हो सकती हैं। तो अगर जॉन ये चीजें करता है तो मैं उसके लिए लंबे समय तक काम करता रह पाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा रहा आज का ये चैप्टर जो कि एंड हो चुका है। कल हम इसके विषय में बात कर लेंगे, इसमें रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेनेशन की, कैसे रेफरेंस लिखना है, कैसे कॉन्टेक्स्ट लिखना है और कैसे एक्सप्लेनेशन करना है। बहुत इसमें कोई बहुत टिपिकल चीज़ नहीं होती है, लेकिन आपको अगर आइडिया हो जाए, आप इसको सिर्फ ये जान जाएं, इसको रटना नहीं होता है, आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ आइडिया होना चाहिए कि इसमें क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें आप अगर लिखें तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है, तो शायद आप ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो कल हम लोग बात करेंगे इसमें रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के साथ में एक्सप्लेनेशन करने की, उसके तरीके की, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए हमें कौन से तरीके अपनाने चाहिए उसकी। मिलते हैं कल फिर से सेम टाइम पे, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।